हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि अभी आज का जो हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट में पीआरटी लेवल का टेस्ट था, लेवल फर्स्ट का, जिन्होंने जेबीटी कर रखा है उनके लिए था। तो उसकी साइकोलॉजी अब हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण क्या कहलाता है। दोस्तों, आंसर आ जाएगा नकारात्मक स्थानांतरण। यह नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो इसमें आपकी मुखा अवस्था भी है, गुप्ता अवस्था भी है, गुद्यावस्था भी है। क्या नहीं है? आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। ये जीन प्याजे की है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो सतत जो पुनर्बलन होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ करता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दिया जा रहा है कि यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया आपका अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। इसका भावार्थ ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शेपिंग की कल्पना दी गई है, संकल्पना किसके द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, ये शेपिंग की संकल्पना जो थी, इसका आंसर हो जाएगा डी। शेपिंग की जो संकल्पना थी वो किसके द्वारा दी गई थी? आपके वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। सेल्डन ने कौन सा प्रकार नहीं दिया? तो दोस्तों, सेल्डन का है एंडोमॉर्फिक है, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक है, लेकिन एस्थोमॉर्फी नहीं है इनका। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी नहीं है? तो इन्होंने कहा मुक्त साहचर्य, शब्द साहचर्य, स्वपन विश्लेषण। ये सभी मनोविश्लेषणात्मक हैं, लेकिन जो साक्षात्कार है ये मनोविश्लेषणात्मक नहीं है। आपकी आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति में सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, जीन प्याजे ने क्या कहा है। तो जीन प्याजे ने कहा है उसके लिए केंद्रीकरण का प्रयोग किया है। तो आंसर आ जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संवलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। संवलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि जो होती है ये आ जाएगी PECS। आंसर हो जाएगा आपका A। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है। प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में क्या प्रयोग हो सकता है? तो जो प्राथमिक है दोस्तों वो आंतरिक होता है, और आंतरिक में प्रशंसा भी नहीं हो सकती है आपकी, है ना, और बिस्किट भी नहीं हो सकता है, एक बहुत अच्छा कहना ये भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, डिसग्राफिया एक प्रकार है। डिसग्राफिया एक लर्निंग डिसेबिलिटीज है जो लेखन संबंधी होती है। तो आंसर है चलन अक्षमता, बिल्कुल गलत है। दृष्टि दोष गलत है। मानसिक मंदता ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका लर्निंग अधिगम अक्षमता का लर्निंग डिसेबिलिटीज। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत प्याजे के द्वारा दिया गया था। जो कोहल वर्ग है इनका नैतिक विकास का सिद्धांत तो प्याजे के सिद्धांत पर आधारित था। तो सबसे पहले दिया गया था प्याजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। बिल्कुल सही है। जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा? 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। तो वो किसकी ओर कर रहा है? पूर्व संक्रियात्मक में पूछा गया है किसकी ओर कर रहा है। तो वो कर रहा है किसमें? आत्म केंद्रण। अगर पूर्व दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा एनिमिज्म। ये किसके अंतर्गत कर रहा है? एनिमिज्म मानी सब अवधारणा होती है, और बच्चे ने अपनी अवधारणा बना ली है कि जो सूर्य है वो क्या है? आज उदास है। तो आंसर आ जाएगा आपका A, एनिमिज्म।
अगला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण कर पाते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा समंजन। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसकी जो ऊपरी सीमा है वो कहलाती है आपकी समीपस्थ विकास क्षेत्र। उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है समीपस्थ विकास क्षेत्र। सभी विकल्प, अच्छा, संभावित विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर और समीपस्थ विकास का क्षेत्र और सभी दिया गया है। दोस्तों एक बार पुनः देख लेते हैं क्वेश्चन को। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो संभावित विकास स्तर, वास्तविक विकास स्तर, ऊपरी सीमा कहलाएगी दोस्तों वास्तविक विकास स्तर। तो जो आंसर है ये हो जाएगा आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेत से है? तो आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों मस्तिष्क उद्दीलन। अगला क्वेश्चन है, मॉडलिंग आधारित है, मॉडलिंग किस पर आधारित है दोस्तों? मॉडलिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बंडूरा के द्वारा। और मॉडलिंग सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, तो सेम क्वेश्चन आगे दे दिया है, किसके लिए? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ए आंसर। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कैनर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है ध्यान, संग्रहण, उत्पादन और तैयारी। तो निरीक्षण का कौन सा नहीं है दोस्तों? निरीक्षण का एक बार इंग्लिश से देख लेते हैं, इनकी क्या कह रहा है। अटेंशन भी है, रिटेंशन भी है, आपका प्रोड्यूसन है और प्रिपरेशन है। तो जो आंसर है ये आपका निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, तो तैयारी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, ब्रोनफ्रेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि किसके उदाहरण हैं? तो बिल्कुल ये अभी अभी आपको करवाया गया था कुछ समय पहले ही पेड क्लासेज में। तो ये किसका हो जाएगा? बृहत तंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो इसके अंतर्गत एक्रिलिक अवस्था नहीं है, क्रियात्मक भी है, प्रतिबिंबात्मक भी है और संकेतात्मक भी है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मेयर एवं सोल्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि में शामिल नहीं है? समझ है, प्रबंधन है, रचना। देख लेते हैं भावात्मक बुद्धि में कौन शामिल नहीं है, तो समझ भी है, आपकी समझ है, प्रत्यक्षण इंग्लिश देख लेते हैं एक बार दोस्तों। इंग्लिश कह रहे हैं परसेप्शन, मैनेजमेंट, कंसिडरेशन। तो जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगी आपका कौन सा? पुनः क्वेश्चन देखते हैं, मेयर और सोल्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रदाय में शामिल नहीं है? भावात्मक बुद्धि के संप्रदाय में कौन शामिल नहीं है? तो समझ भी है, प्रत्यक्षण भी है, प्रबंधन भी है और रचना नहीं है, आपकी आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो दोस्तों आरंभिक संवेदीगामक अवस्था की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है? तो किसका हो जाएगा आपका? शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन है, स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है, तो स्कैप फोल्डिंग किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा। जेडपीडी, स्कैप फोल्डिंग दोनों वाइगोत्स्की के हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है? तो पिता के प्रति माता विरोधी कौन सी होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। और ये क्या होती है? पिता के
संपर्क में है, पिता के प्रति आकर्षण और माता के प्रति विरोध, इलेक्ट्रा ग्रंथि। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? खाली स्लेट किसने माना है? जॉन लोक के द्वारा माना गया है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाए गए हैं और आशा रखती हूँ कि कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। सभी क्वेश्चन जो हैं वो सही आंसर के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं। और दोस्तों कुछ ही समय में हिंदी व्याकरण के भी जो क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो आ जाएगी। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।